सारे बहन भाइयों राम राम। आज है परिवर्तन एकादशी। एकादशी की कथा सुना रहे भाई, सुनियो ध्यान लगाकर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। भाद्र शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का प्रात एकादशी भी कहते हैं। यह लक्ष्मी जी की परम अलंकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु श्री सागर से श्री शयन करते हुए करवट बदलते हुए, इसलिए ही इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी पूजा करने का श्रेष्ठ, क्योंकि देवता ने अपने पुण्य राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी जी को पूजन किया था। परिवर्तन एकादशी की कथा। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था तथा भगवान विष्णु का भगत था और इंद्र आदि देवता का शत्रु था। उसने अपने भुज बल से देवता पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। देवता को दुखी देखकर भगवान ने वामन अग्नि का शरीर धारण किया और बलि के द्वार आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे कर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे, बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वारा कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब उसे भगवान एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में एक श्री सागर में निवास करने लगे। बोल एकादशी माता की जय। ये थी भाई एकादशी माता की कथा। कैसी लगी बताना। और भाई हमारे साथ इसमें एक विनायक बाबा की भी कथा सुनाई जाती है, तो मैं विनायक की भी कथा सुनाती हूँ। विनायक नाथ एक मेंढक था। एक मेंढकी थी और मेंढक रोज विनायक जी के कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तू प्राय पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो तेरा सिर काट दूंगा। राजा की दासी आई, उसने मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों ने सीखने लगे तो मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर लो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा तो तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। गणेश जी महाराज जैसे मेंढक और मेंढकी के दुख दूर किए, वैसे सबका करना, सुनते ही सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। जय विनायक महाराज की जय।